डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, टाइम वैल्यू एंड मनी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है गाइस। देखिए क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन 35,000, ठीक है। कह रहा है कि 35,000 फॉर 3 ईयर एट 12% पर एनम इज, ठीक है। क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट बताइए कितने हैं हमारे पास, गिवन जो है 35,000 रुपीज़ हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो गाइस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले पी इंटू एन इंटू आई, ठीक है। पी का मीन्स क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल, ठीक है। और एन का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ़ ईयर जितने, और आई कितना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा गाइस, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एस आई का फॉर्मूला देखिए, ठीक है। नोट्स कीजिए इसको। अब देखिए गाइस, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस प्रिंसिपल हमारे पास कितना गिवन है यहाँ पे 3500, ठीक है। और नंबर ऑफ़ ईयर कितने हमारे पास गाइस 3, ठीक है। और आर हमारे पास कितना गिवन है, आई जो है 12% है, ठीक है गाइस। 12/100। अब देखिएगा इसको सोल्व कर लीजिए कैलकुलेटर पे, ठीक है। कितना 35,000 इंटू में 3 इंटू में 12, ठीक है गाइस, डिवाइडेड बाय 100। तो देखिएगा कितना आ रहा है हमारा 1260 जो है वो आ रहा है फाइनल आंसर, ठीक है। देखते हैं कि इसको कौन सा ऑप्शन जो है सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो गाइस देखिए बी ऑप्शन जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए सेकंड देखते हैं। देखिए गाइस सेकंड में क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है, ठीक है। रेट भी गिवन है हमारे पास और टाइम भी गिवन है। कह रहा है कि यूजिंग इस फॉर्मूले को यूज करते हुए बताइए कि हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, आई कितना आएगा। आइए देखते हैं। देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल हमारे पास कितना गिवन है 5,000, ठीक है। अब देखिएगा इंटू आर हमारे पास कितना गिवन है 15, ठीक है। और गाइस देखिए टाइम हमारे पास कितना गिवन है 4.5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा इस 5,000, ठीक है, इंटू में 15 इंटू में 4.5 और डिवाइडेड बाय में 100, ठीक है गाइस। कितना आ रहा है हमारे पास 3375, ठीक है। देखते हैं गाइस इसको कौन सा ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो गाइस क्या ए ऑप्शन जो होगा ये क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है गाइस। आप इसको कैलकुलेटर पे इजीली सोल्व कर सकते हैं, वर्किंग करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है गाइस। यहाँ मैं आपको समझाने के लिए ओनली वर्किंग कर रहा हूँ, ठीक। अब देखिए गाइस क्या कह रहा है कि पी हमारे पास गिवन है, टी गिवन है। अब गाइस हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न बताना है वहाँ पे कितना होगा। अब गाइस देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बताया था, पी इंटू एन इंटू आई, ठीक है। अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन है कितना 300, प्रिंसिपल भी गिवन है कितना 5,000, ठीक है गाइस। अब देखिए एन भी नंबर ऑफ ईयर भी हमारे पास कितना गिवन है 1। अब गाइस हमें क्या निकालना है, रेट। तो रेट बाय 100, ठीक है। आई का आई इज इक्वल टू क्या होता है, आर डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब देखिए तो गाइस इजीली सोल्व कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 30,000, ठीक है गाइस। और ये कितना हो जाएगा 5,000 आर, ठीक है गाइस। अब देखिए आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाय 5,000। तो ये क्या आ जाएगा गाइस 6, ठीक है। क्या 6 क्या होगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है 6%। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है गाइस। आइए तो गाइस सी ऑप्शन जो होगा ये क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखते हैं। देखिए फोर्थ में क्या कह रहा है, इफ प्रिंसिपल हमारे पास इतना गिवन है, ठीक है। और क्या अमाउंट भी हमारे पास गिवन है, देन द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट बताइए कितना होगा। आइए सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं गाइस। एक तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू एन इंटू आई, ठीक है। ये आपको मैंने ऊपर नोट्स कराया, ठीक है। एक फॉर्मूला और नोट्स कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट को हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। क्या अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखिए अमाउंट हमारे पास कितना गिवन है 72,000, ठीक है। 7200 रुपये हमारे पास कितना अमाउंट गिवन है, और 4500 रुपये हमारे पास क्या गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, ठीक है 45,000। अब देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट इजीली निकल जाएगा, इसको माइनस कर दीजिए। क्या आएगा गाइस हमारे पास 27,000 क्या आएगा, जो भी है ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आया 2700, ठीक। आइए देखते हैं। तो गाइस ऑप्शन डी जो होगा ये क्या होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में क्या कह रहा है गाइस, देखिए कह रहा है कि प्रिंसिपल इतना गिवन है, ठीक है। अमाउंट हमारे पास इतना गिवन है और टाइम भी गिवन है। अब क्या कह रहा है कि रेट ऑफ परसेंटेज बताइए कितनी होगी पर एनम एज ए सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट विल बी। अब देखिए गाइस सबसे पहले क्या करते हैं कि हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है गाइस। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट अब हमारे पास कितना गिवन है 16,500, ठीक है। माइनस क्या कर देते हैं हम इसमें से 12,000। तो देखिए गाइस कितना आया, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया 45,000 आ गया, ठीक है। अब देखिए गाइस सिंपल इंटरेस्ट को नोट कीजिए। अब सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 45,000, ठीक है गाइस। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट का मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था, पी एन आई, ठीक है। पी एन आई हमारे पास कितना आ गया गाइस, देखिए 45,000 आ गया, ठीक। अब देखिए हमारे पास प्रिंसिपल भी गिवन है। प्रिंसिपल हमारे पास कितना गिवन है गाइस, देखिए 12,000, ठीक है। इंटू में एन हमारे पास कितना गिवन है, नंबर ऑफ टाइम हमारे पास कितना गिवन है 2.5, ठीक है गाइस। अब हमें क्या निकालना है, ओनली रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। और ये देखिए ये कितना हो जाएगा 45,000, ठीक है गाइस। ये 100 उधर जाएंगे तो गाइस ये भी देखिए यहाँ कितने हो जाएंगे
ये 00 उधर जाके गाइज मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए गाइज 12,000 इंटू में 2.5 कर लेते हैं, कितना आ रहा है गाइज, ये देखिए हमारा 30,000 आ गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 30,000 आर इज इक्वल टू कितना हो गया गाइज 4,50,000, ठीक है गाइज। अब देखिए आर कितना आ जाएगा हमारा, ये 4,50,000 डिवाइडेड बाय गाइज कितना 30,000 सॉरी, ठीक है। अब देखिए कितना आ जाएगा गाइज, देखिए ये 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, ठीक है गाइज। क्या होगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। कितना परसेंट, 15%। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आइए गाइज देखते हैं। तो भाई ए ऑप्शन जो होगा ये क्या होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए 6 देखते हैं गाइज। देखिए 6 में क्या है कि प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है एंड सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन है, ठीक है। और रेट ऑफ रिटर्न भी हमारे पास क्या है गाइज गिवन है, ठीक है। क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ ईयर। अब हमसे क्या करवा रहा है कि गाइज टाइम फाइंड आउट करवा रहा है, ठीक है। कि सिंपल इंटरेस्ट कितना, इतने जो इंटरेस्ट है वो कितने दिन में होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए गाइज अब हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है, ठीक है, और इंटरेस्ट गिवन है। एसआई का फॉर्मूला देखिएगा सबसे पहले होता क्या है, ठीक है। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं ए माइनस पी, ठीक है गाइज। अब देखिए हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन है कितना 2500 इज इक्वल टू अमाउंट गिवन नहीं है लेकिन माइनस प्रिंसिपल गिवन है, ठीक है गाइज। कितना 10,000। देखिए अब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो गाइज कितना हमारे पास अमाउंट कितना आएगा गाइज, देखिए ये 2500 है, ठीक है गाइज। अमाउंट हमारे पास कितना आ गया 12,500 हमारे पास क्या आ गया अमाउंट आ गया, ठीक है। अब देखिए अब गाइज क्या है, हमें ओनली क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए टाइम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला गाइज क्या होता है, पी इंटू एन इंटू आई। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट भी हमारे पास कितना गिवन है 2500, ठीक है। पी हमारे पास कितना गिवन है गाइज 10,000, ठीक। अब इंटू में क्या करते हैं एन, लेकिन एन तो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है टी। अब देखिए गाइज आई हमारे पास कितना है 12.5 और डिवाइडेड बाई 100, ठीक है गाइज। अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है गाइज। ये कितना हो जाएगा हमारा 2500, ठीक इज इक्वल टू कर लेते हैं कितना होगा भाई 100 इंटू में 12.5, तो भाई ये कितना हो गया हमारा 1250, ठीक है। कितना टी। अब देखिएगा ये इधर जाएगा तो टी हमारा कितना हो जाएगा 2500 डिवाइडेड बाय 1250, ठीक है गाइस। डिवाइड कर लेते हैं 2500 डिवाइडेड बाय 1250, तो क्या आ गया गाइस टी हमारा टाइम जो आया इज इक्वल टू कितना आ गया 2 ईयर आ गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो गाइस देखिए बी ऑप्शन क्या होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखते हैं, देखिए 7th में क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है, ठीक है, और अमाउंट भी हमारे पास इतना गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें दे रखा है। क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट एंड टाइम बताइए कितना होगा, ठीक है। अब गाइस देखिए सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट हमारे पास कितना गिवन है, देखिए 10,200, ठीक, माइनस कितना 8500, ठीक है। अब देखिए कर लेते हैं। गाइस देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया गाइस, कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है गाइस 1700 रुपये क्या है हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है, ठीक है। अब देखिए गाइस सिंपल इंटरेस्ट जब हमारा फाइंड आउट हो चुका है तो टाइम हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखते हैं गाइस, देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 1700, ठीक है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, पी इंटू एन इंटू आई, ठीक है। अब देखिए गाइस सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना गिवन है 1700, पी हमारे पास कितना गिवन है गाइस, देखिए 8500 हमारे पास गिवन है, ठीक है। एन हमारे पास कितना गिवन है गाइस, देखिए एन हमें क्या है फाइंड आउट करना है, और आर हमारे पास कितना गिवन है गाइस, देखिए 12.5, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100 गाइस। देखिए 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ कितना है 1700 इज इक्वल टू क्या गाइस 85 इंटू में मैं क्या कर सकता हूँ 12.5 कर लीजिए, 85 इंटू में 12.5, ठीक है गाइस। देखिए ये कितना आ रहा है हमारे पास 1062.5 एन, ठीक है गाइस। अब देखिए एन क्या हो जाएगा गाइस, देखिए 1700 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये 1062.5 इज इक्वल टू एन, जो भी हमारे पास आएगा देखिए गाइस क्या आता है कर लेते हैं। 1700 डिवाइडेड बाय देखिए गाइस 1062.5 गाइस, देखिए 1.6, ठीक है। क्या है कि हमारा फाइनल आंसर होगा। अब देखिए गाइस 1.6 ईयर आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है गाइस इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं गाइस, देखिए 1.6 यानी क्या है कि गाइस यहाँ पे देखिए 1.7 है, यहाँ पे क्या है 2 ईयर है, और यहाँ पे क्या है कि गाइस 1.5 ईयर है। तो क्या ऑप्शन होगा हमारा डी ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है गाइस, नन ऑफ दीज। तो आइए 8 देखते हैं। क्या कह रहा है 10 सम ऑफ रिक्वायर्ड टू अर्न मंथली इंटरेस्ट 1208, ठीक है गाइस। क्या कह रहा है कि हमें 18% क्या है कि पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 18% से हम कितने रुपए इन्वेस्ट करें कि हमें मंथली जो है 1200 रुपये एज ए इंटरेस्ट रिसीव होता रहे, ठीक है। अब देखते हैं गाइस कैलकुलेटर पे सोल्व कर लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है गाइस,
पी इंटू एन इंटू आई, ठीक है गाइज। देखिए अब हमारे पास एन भी गिवन है, एन कितना गिवन है गाइज, देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या, पी इंटू एन इंटू आई, ठीक है। अब हमारे पास एन कितना गिवन है गाइज 1/12, ठीक है, मंथली इंटरेस्ट कह रहा है, ठीक। अब गाइज देखिए और आई हमारे पास कितना गिवन है 18 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, इंटू देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना चाहिए गाइज 1200 चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे प्रिंसिपल की जगह आप ऑप्शन को पुटअप कर लीजिए, ठीक है। जौन सा ऑप्शन भी आपको 1200 रुपये देता है सिंपल इंटरेस्ट, वो क्या होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आइए पुटअप करके देख लेते हैं। सबसे पहले गाइज मैं 50,000 को पुटअप करता हूँ, ऑप्शन ए को 50,000 इंटू में 18, ठीक है गाइज, डिवाइडेड बाय 12 और डिवाइडेड बाय 100। गाइज देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि हमें 750 रुपये इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन हमें कितना चाहिए 1200 रुपये एज ए इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है गाइज। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा करेक्ट नहीं है, ठीक है। सेकंड को पुटअप करके देखते हैं गाइज, सेकंड से भी नहीं आएगा, ठीक। थर्ड को पुटअप करके देखते हैं गाइज, ऑप्शन सी को, ठीक। देखिए 80,000 इंटू में 18, ठीक है गाइज, डिवाइडेड बाय 12 और डिवाइडेड बाय 100, ठीक है गाइज। देखिए तो 1200 रुपये हमारा इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। तो गाइज प्रिंसिपल की जगह हम क्या पुटअप कर सकते हैं, ऑप्शन सी को पुट कर सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है गाइज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा गाइज। फिर भी एक बार और देखिए, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने क्या आपको बताया, पी इंटू एन इंटू आई, ठीक है गाइज। देखिए अब एन भी हमारे पास गिवन है 1/12 और क्या कह रहा है गाइज, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारे पास गिवन है, ठीक है, 18/100। अब गाइज प्रिंसिपल की जगह ऑप्शन को पुटअप कर सकते हैं हम और ईजिली हमारे से सोल्व हो जाएगा। जो भी ऑप्शन हमें क्या देगा 1200 रुपये सिंपल इंटरेस्ट देता है, वही ऑप्शन क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए 9 देखते हैं क्या कह रहा है, ए सम ऑफ मनी अमाउंट 6200, ठीक है, इन 2 ईयर एंड 74,000 इन 3 ईयर, ठीक है गाइज। क्या कह रहा है, देन द प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। गाइज देखिए इसमें भी आप इसको भी ऑप्शन के थ्रू पुटअप करके सोल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। आइए देखते हैं, एक सेकंड गाइज। देखिए क्या कह रहा है कि जो सम ऑफ मनी है 2 ईयर में तो कितनी हो जाती है गाइज 6200 रुपये हो जाती है, 3 ईयर में कितनी हो जाती है 7400 हो जाती है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन ए को पुटअप कर लेते हैं गाइज। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू एन इंटू आई, ठीक है गाइज। अब देखिए मैं यहाँ पे कितने रखता हूँ 3800। अब देखिए यहाँ पे एन की जगह हमें कितना रखना है गाइज, देखिए कितना कह रहा है 2 ईयर में, ठीक। और यहाँ कितना है 30.57 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है गाइज। सॉल्व कर लेते हैं, इंटू 2 इंटू गाइज कितना 31.57, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 100। तो देखिए गाइज कितना आ रहा है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, क्या आ रहा है 2399 आ रहा है, ठीक है गाइज। देखिए अब गाइज मैं इसमें ऐड करता हूँ 3800 रुपये, ठीक है। देखिए ऐड करने पे गाइज कितना आ रहा है हमारा 6.61.99.2 आ रहा है। तो गाइज कितना आ रहा है 6200 के अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या होगा गाइज, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम क्या है कि 3 ईयर के लिए भी पुटअप करके देख लेते हैं एक बार। तो गाइज कितना हो जाएगा ये हमारा 3800 इंटू में 3 इंटू में कितना 31.57, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। देखिए गाइज क्या आ रहा है, सोल्व करने पे देख लेते हैं। 3800 इंटू, देखिए गाइज 3800 इंटू 31.57, ठीक है, इंटू में 3 और डिवाइडेड बाई 100। देखिए गाइज कितना आ रहा है हमारा 3599 आ रहा है, ठीक है। अब लेकिन इसमें हम 3800 ऐड करते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए गाइज अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, द सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड कह रहा है, ठीक है, इतने रुपये से चाहिए, ठीक, अमाउंट। तो क्या होता है कि अब प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, हमारा अमाउंट होता है, ठीक है गाइज। देखिए तो मैं इसमें प्रिंसिपल को और ऐड कर लेता हूँ 3800। तो गाइज देखिए हमारा कितना आ रहा है 73.99 आ रहा है। तो कितना हो जाएगा 74,000 अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा, ठीक है गाइज, 7400 रुपये। तो ए ऑप्शन क्या होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखते हैं 10 क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है कि ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर, ठीक है। क्या कह रहा है कि कोई भी हम यदि किसी भी अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या है कि 10 साल में डबल हो जाता है, ठीक है। द नंबर ऑफ ईयर इट वुड बी ट्रिपल, कह रहा है कि कितने साल में वो ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है गाइज। देखिए यहाँ पे एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ आपको, इससे आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। लेकिन गाइज क्या होता है ना कि यहाँ पे देखिए ट्रिपल है तो इस केस में तो ये अप्लाई हो जाएगा मेथड जो बता रहा हूँ। लेकिन कितनी बार गाइज क्या होता है कि काफ़ी टाइम्स पूछ लेता है 8 टाइम्स 10 टाइम्स, तो वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको गाइज कंप्लीट जो है सोल्व करना भी आना चाहिए गाइज, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे इसको ईजिली सोल्व कर सकते हैं ट्रिक से, ठीक है। देखिए क्या है कि गाइज इसको नोट्स कीजिए m-1 इंटू में टाइम, ठीक है गाइज। ये क्या होता है हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। इसको सोल्व कर सकते हैं इजीली। यदि वहाँ पे डबल है और वहाँ पे ट्रिपल है, ठीक है, तो आप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ 3 हो यहाँ 4 टाइम्स हो, ठीक है, तो आप उसको भी इजीली सोल्व कर सकते हैं। यहाँ गाइज 5 है यहाँ 6 है, ठीक है। तो आइए देखते हैं गाइज क्या कह रहा है कि m-1, ठीक है। m हमारे पास कितना है गाइज, देखिए जितना हमसे फाइंड करवा रहा है 3, ठीक है,
3 - 1 इंटू में कितना गाइस, देखिए टाइम हमारे पास कितना गिवन है 10, तो ये कितना हो जाएगा गाइस 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 × 10 इज इक्वल टू क्या हो गया गाइस 20, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है गाइस। देखिए तो ऑप्शन सी क्या होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है गाइस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा गाइस। देखिए ये तो आपको 10 तो ईजिली समझ में आया होगा, ठीक है। बस आपको क्या है कि ये फॉर्मूला याद रखना है। लेकिन गाइस यदि 9th में आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। ऑप्शन को पुटअप करके आप इनको इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू ही करें मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि वहाँ पे हमें एग्जाम में ना तो इतना टाइम होता है, ना ही हमें कंप्लीट सोल्व करने की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है।